सर काटा गया है और हाथ एक काटा गया है और एक हाथ की 1 या 2 उँगलियाँ जो भी काटी गई हैं, ऐसा बताया कि एक हाथ की उँगलियाँ काटी गई हैं। तो ये तिराया है, तो एक दोस्त है मेरे, तो उन्होंने मेरे को बताया, एक ने और बताया कि वहाँ उस तिराए पे 1-2 दिन से भरा हुआ दूध का गिलास या कुछ उस टाइप से फूल-वूल जैसे कुछ क्रिया-विरिया करते हैं उस टाइप का, जैसे फ़िल्मों में देखते हैं उस टाइप का कुछ ऐसा मेरे को उसने बताया कि ऐसा 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। हमने ये देखा यहाँ आदमी जुड़े हुए हैं और आदमियों ने यहाँ इसको कबर पे मट्टी-वट्टी दे के भीड़ जुड़ रही थी। कोई हाथ कटा हुआ बतलाता था, कोई गर्दन कटी हुई बतलाता था। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं आज बुलंदशहर के कस्बा खानपुर में। मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूं। वही कब्रिस्तान जहां आकर आखिरी पड़ाव इंसान का आकर रुकता है। सारी जिंदगी भागदौड़ होती है और उस भागदौड़ का जो अंत है वो यहाँ आकर होता है। ये कब्र कल खोल दी गई। अचानक यहाँ पर कुछ लोग पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि तांत्रिक यहाँ पर पहुंचे थे। उन तांत्रिकों ने कब्र को खोल दिया, तख्ते तितड़ बितड़ कर दिए थे और जो कफन था, कफन को चुरा कर ले गए। साथ में जो इस कब्र के अंदर शख्स बंद है, जो इसमें दफन है, उसका एक हाथ भी वो काट कर ले गए। दूसरे हाथ की उंगलियों को काट कर ले जाना बताया जा रहा है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर ये किया किसने, मगर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिसने ये कुकृत्य किया है वो तांत्रिक हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि तांत्रिकों ने इस काम को अंजाम दिया। चाचा, आपने क्या सुना, क्या देखा, थोड़ा सा बताइए। इधर इधर हमने इधर मुंह कीजिए। हाँ। हमने ये देखा यहाँ आदमी जुड़े हुए हैं और आदमियों ने यहाँ इसको कबर पे मट्टी-वट्टी दे के भीड़ जुड़ रही थी। कोई हाथ कटा हुआ बतलाता था, कोई गर्दन कटी हुई बतलाता था। ये देखा हमने। किसने काटा होगा, कुछ अंदाजा है? ना हमें ये अंदाज़ा ना, ये तांत्रिकों के या किसके काम है। हाँ। वैसे गर्दन साफ किसी को ये पता नहीं है गर्दन है या ना है। अच्छा। हाँ, हाथ गर्दन की भी नहीं थी, देखी आपने गर्दन? ना हमने ना देखी, हमने कबर बंद देखी। अच्छा, ये लोग कह रहे थे कि गर्दन जो है नहीं है हाँ, उस पर। हाँ जी। तांत्रिक क्रिया का मामला क्या मान के चल रहे हैं? आप थे यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे भाई साहब अच्छा। यहाँ पे। हमने तो भीड़ देखी थी इकट्ठी यहाँ पे। आप आ जाओ जी यहाँ पे। भीड़ बहुत थी यहाँ पे हम्म। सुबह के टाइम में। अच्छा। हाँ, भीड़ बहुत आई, पूरा गाँव क्या आ गया सुना इधर ही। यही सुना कि जी एक हाथ नहीं है उसका हाँ। बॉडी का, अच्छा। और जो लड़का था जिसने देखा था यहाँ हाँ। कि जी एक उसकी उँगली भी नहीं है हम्म। और गर्दन की उसने तफ्तीश करी नहीं ठीक से। कह रहा था कि जी शायद मिट्टी पड़ी हुई है, गर्दन मुझे दिखाई कफन नहीं। था क्या बॉडी पर? नहीं, कफन नहीं था। वो कह रहा था कफन भी नहीं कफन नहीं था, कफन नहीं था, शरीर नंगा था बिल्कुल। ऐसे वो कौन से चोर थे जो कफन ले जाने के बाद में यहाँ वो मालदार हो जाएंगे इस कफन को बेचने के बाद? या फिर कोई ऐसी दुश्मनी उन लोगों ने निकाली कि उनके पहले से दुश्मन थे, जीते जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और मरने के बाद में उनके हाथ को काट कर ले गए, उनकी उंगलियों को काट कर ले गए, उनके सिर को काट कर ले गए। अगर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो सिर उन लोगों ने नहीं देखा, हालांकि जो इनके बेटे हैं उनसे हमारी फोन पर बात हुई थी, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी किसी से दुश्मनी थी और अगर सिर काट कर लेकर चले गए हैं तो उनमें पता नहीं कितना गुस्सा होगा। ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ में कोई ऐसी वारदात कर दें। सामने आने से, कैमरे के सामने आने से बेहद घबराए हुए हैं। अगर तांत्रिकों ने ऐसा किया है तो तांत्रिक क्रिया करने के बाद में हमारे परिवार या हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। कैमरे के सामने आने से वो डर रहे हैं। कैमरे के सामने हम आएंगे, तांत्रिक लेकर गया हो या कोई और लेकर गया हो, हमारा कैमरे के सामने आना इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह से जिस कब्र को खोदने के बाद में इसमें से मुर्दे को बाहर निकालने की कोशिश की गई, उसके अंगों को काट लिया गया, उसके कफन को ले जाया गया, उसको यहाँ नंगा करके छोड़कर वो लोग भाग गए। शायद किसी ने देख लिया हो, या यहाँ जिस तरह से आसपास मकान हैं और कुत्ते बहुत ज़्यादा उस वक्त भौंक रहे थे जिस वक्त इस काम को अंजाम दे रहे थे, तो शायद उन्हें दहशत हो गई हो किसी बात को लेकर और वो यहाँ से भाग चले हों। एक पड़ोसी यहाँ मौजूद है, उनका मकान, ये सामने वाला मकान उन्हीं भैया का। आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल। आप यहीं सोए हुए थे? हाँ जी, अपने ये घर नीम पर? के नीचे ही ढोरन के ढोर कब सो पता रहे। चला आपको जब यहाँ कब्र के बारे में? वही लगभग में 11-12 बजे करीब में रात कुत्ते को? भौंके रात को। कुत्ते भौंक रहे थे, तो आपने उठकर देखा कि कुछ हो रहा है कि नहीं बाहर? नहीं, नहीं उठे, नहीं कहते भी हम तो सुबह को उठे। सुबह को उठे थे? हाँ, फिर क्या देखा आपने? क्या देखा, बस यहाँ पब्लिक ही उनके लड़के आए हुए हैं, बस यहाँ ये देखा हमने। और कुछ कब्र खुली हुई नहीं देखी? बस यहाँ कुत्ते बैठे बस, हाँ, कुत्ते बैठे बस। हाँ, और कुत्ते उसके बैठे। बाद जो कब्र है, कब्र खुली हुई थी, लोग यहाँ जमा थे और वो देख रहे थे कि हाथ गायब नहीं है, ये सब देखा कि नहीं? ना हमने नहीं देखा वो क्या तो। देखा फिर? आंख बंद करके चले गए यहाँ से?
नहीं वो कुत्ते देखे बस बस कुत्ते देखे, कुत्ते कब्र देखे खुली हुई नहीं दिखाई दी। बस यहाँ से मट्टी मट्टी हो रही है। चलिए ठीक है, आप अपनी जगह बहुत सही हैं। जब उनकी औलाद बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप तो पड़ोसी हो। ठीक है दोस्त, आप हट जाइए। क्या कहेंगे साहब, क्या नाम है आपका? शकील नाम है जी मेरा। हाँ। मैं तो रात को थोड़ा मेरे को काम रहता है, मैं लेट सोया था और सुबह भी लेट उठा। मैं वो भाई ने जाकर उठाया, मेरे को बोला कि भई ऐसे-ऐसे वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और पुलिस वहाँ पे आई हुई है। हुँ। तो मैं इतना आया था कपड़े-वपड़े पहन के चेंज करके नहा के आया, तो फिर आके देखा यहाँ थोड़ी भीड़ थी उस टाइम, लेकिन कवर कवर इसको ढक दिया था जब तक। लेकिन मेरे को ऐसा बताया, जो मैंने सुना है, एक ना 10-20 लड़कों से मेरी बात हुई जो यहाँ पे मौजूद थे। वो अभी यहाँ पे कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि भई सर काटा गया है और हाथ एक काटा गया है और एक हाथ की 1 या 2 उँगलियाँ जो भी काटी गई हैं, ऐसा बताया कि एक हाथ की उँगलियाँ काटी गई हैं और ये सारा सीन अच्छा, हुआ है। कौन कर सकता है शकील साहब इस काम को? देखो जी, करने के लिए तो अब क्या कह सकते हैं, इसमें तो बड़ी अजीब-सी वो है। मैंने तो कई लोगों से अपने घर पे भी बात हुई, इधर-उधर सुन के भी लोग बड़ा, मैं खुद बड़ा अचंभित हूँ, बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह का कृत्य कौन कर सकता है। लेकिन मेरे कुछ एक दोस्त थे रनिंग जाने वाले, जैसे मैं इधर से गया, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि भई आपको पता होगा क्या हुआ, आपके पड़ोस का मामला है। मैं लेट आया था, तो मेरे को बताया उन्होंने कि सुबह रनिंग करने के लिए जाते हैं इस वाले रोड पे, ये रोड है। मनिया टिकरी वाला मार्ग, तो ये तिराया है। तो एक दोस्त है मेरे, तो उन्होंने मेरे को बताया, एक ने और बताया कि वहाँ उस तिराए पे 1-2 दिन से भरा हुआ दूध का गिलास या कुछ उस टाइप से फूल-वूल जैसे कुछ क्रिया-विरिया करते हैं उस टाइप का, हुँ। जैसे फ़िल्मों में देखते हैं उस टाइप का कुछ ऐसा मेरे को उसने बताया कि ऐसा 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, अच्छा। आज नहीं था। फिर मैंने किसी के मुँह ये भी सुना कि भई कोई साधु टाइप के या कुछ टाइप के 1-2 आदमी, मतलब ऐसे सुबह के बोलते होंगे। टाइम, हाँ, वो जो रनिंग कर रहे थे उन्होंने ऐसे मेरे को बताया। बस इतनी जानकारी मेरे को मिली। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, शकील साहब। हाँ, तांत्रिक आस-पास घूमते हुए देखे गए हैं, वो तांत्रिक क्रियाएँ करते हुए देखे किसी ने नहीं है, मगर जो तांत्रिक क्रियाओं का सामान होता है, वो सामान भी लोगों ने देखा है। और अब ये हो गया, शायद उनको तलाश थी ऐसे किसी मुर्दे की, जो ताज़ा-ताज़ा मुर्दा हो। 10 से 12 दिन शायद हुए होंगे, 14 दिन हुए थे इन्हें दफ़न किए हुए, और ऐसे ही शायद वो किसी मुर्दे की तलाश में होंगे, जो 1 हफ़्ते से ज़्यादा का हो या कुछ इस तरह का कोई होगा उनका कोई मैटर। एक महिला जो सुबह-सुबह यहाँ से निकलती हैं, जो पड़ोस में मकान है, वो सुबह दूध के लिए निकलती हैं, और सुबह जो कुत्ते थे, वो कुत्ते जो यहाँ पर इर्द-गिर्द बैठे हुए थे। बदबू यहाँ से फूट रही थी। महिला यहाँ से जैसे ही अड्डे पर पहुँचती है या वापस आती है, वो महिला यहाँ आके शोर करना शुरू कर देती है। पड़ोसी यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और जो तमाम लोग हैं और जो इनके परिजन हैं, वो भी मौके पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में जो मंज़र सब लोगों ने देखा, सभी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि मुर्दा बिल्कुल नंगा था, उसके ऊपर से कफ़न गायब था, मुर्दे का एक हाथ कटा हुआ था, मुर्दे के दूसरे दूसरे हाथ की उँगलियाँ कटी हुई थी। बताया ये भी जा रहा है, कुछ लोगों ने ये भी देखा कि उनके जो सर है वो गायब था। हालाँकि हो सकता है कि मुड़ा हुआ हो या किसी तरह से ना दिखाई दिया हो, मगर इतने अंगों को काट कर ले जाया गया, ये बहुत बड़े दुःख की बात है। इसमें प्रशासन को सजग होना होगा, देखना होगा कि रात में इस तरह से कब्रिस्तान में, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, खानपुर में ये दूसरी घटना है। अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले ऐसी ही घटना एक गाँव में हुई थी। एक कब्र से बाहर इसी तरह से मुर्दे को निकाला गया था। इसी तरह की घटना को अंजाम पहले भी दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें आगे की क्या कार्रवाई करता है।